गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फेलम यानी पेरिडम। व्हाट इज पेरिडम? उसमें फेलम फेलोडर्म दोनों इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज फेलम? फेलम आल्सो कॉल्ड कॉर्क एंड फेमल आउटर लेयर जो होता है कॉर्क कैम्बियम का, उसका डिफरेंशिएशन यानी कॉर्क कैम्बियम कर रहे हैं हम। कॉर्क कैम्बियम में फेलम पार्ट होता है। फेलम क्या होता है हम समझेंगे, और फेलम के बाद से फेलोडर्म क्या होता है वो समझेंगे। फेलम को और फेलोडर्म को मिला करके क्या बनता है उसको हम समझेंगे। उसके बाद से कैसे बार का फॉर्मेशन हो वो समझेंगे। लेंटिकल्स कैसे बनता है उसको समझेंगे हम। तो ये हमारा कॉर्क कैम्बियम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के अंदर। तो हम देखते हैं कि कॉर्क कैम्बियम क्या है। कॉर्क कैम्बियम के अंदर सबसे ऊपर का जो लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड कॉर्क या फेलम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यानी यहां लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम। जो कॉर्क कैम्बियम का आउटर लेयर है, ओके, आउटर लेयर है, उसकी डिफरेंशिएशन, आउटर लेयर में जो सेल्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन के वजह से ये फेलम बनता है। फेलम आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन होते हैं। इससे पहले कल लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं, इसमें स्पेस वगैरह कम होते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये थिन होते हैं, थिन और सेलुलोजिक वॉल होते हैं, लेकिन बाद में ये स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आफ्टर मैच्योरिंग थिक हो जाते हैं। ये काफी थिक वॉल हो जाते हैं। थिक होते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसके डिपोजिशन की वजह से हो रहा है? ऑफ फैटी सब्सटेंस की वजह से। उसको कहते हैं सुब्रीन। क्या कहते हैं? सुब्रीन। सुब्रीन की वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में ये थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये थिक हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस और एंड कॉल्ड सुब्रीन। ओके, एंड नेक्स्ट फेलोडर्म क्या है? सेकेंड लेयर जो इनर वॉल होता है, इनर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू फॉर्म फेलोडर्म। यानी कॉर्क कैम्बियम का जो इनर वॉल होता है या इनर सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर फेलोडर्म बनाते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। यानी फेलोडर्म फॉर्म्ड बाय द इनर सेकेंडरी सेल्स, इनर सेकेंडरी कैम्बियम, इनर सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम। यानी कॉर्क कैम्बियम जो बनता है उसका इनर सेल्स होते हैं। ओके, तो ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। डेवलप ड्यूरिंग, ये कब दोनों डेवलप होते हैं? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी जब ग्रोथ होता है किसी भी प्लांट में तो ही कॉर्क कैम्बियम बनते हैं। अगर कॉर्क कैम्बियम अगर बना तो उसका ये मतलब है कि ये भी बनेंगे फेलोडर्म। फेलोडर्म क्या करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ के समय में डेवलप करते हैं और ग्रोथ करते हैं, तो डेवलप ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं। लेकिन ये कॉम्पैक्ट होता है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता बहुत ज्यादा इसके थ्रू, लेकिन ये थिन होता है, ये थिक होता है। ये शुरुआत में थिन होते हैं, बाद में थिक हो जाते हैं। ये क्या होता है? जो फेलोडर्म है शुरुआत में वो थिन रहेगा और एट द एंड मोमेंट में भी थिन रहता है। ओके, हम बात करेंगे व्हाट इज पेरिडर्म। हम पेरिडर्म एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम फेलम और फेलोडर्म से मिलकर के बना हुआ है। तो फेलोजेन क्या होता है आपको ये समझना है। फेलोजोन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम को ही आप कह सकते हैं। तो ये कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स होते हैं उन वही मिलकर के पेरिडर्म बनाते हैं। पेरिडर्म जो कॉर्क कैम्बियम के आउटर इनर सेल्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? पेरिडर्म बनाते हैं। तो बार्क जो है, बार्क कैसे? व्हाट इज बार्क? बार्क बनता कैसे है? ऑल टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम कंस्टिट्यूट बार्क। जितने भी वैस्कुलर कैम्बियम यानी वैस्कुलर कैम्बियम के साथ मिलकर के, यानी आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर, जितने भी वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो आउटसाइड पे होंगे वो सब मिल करके क्या बनाएंगे? देखा ना, ऑल टिश्यूज आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम कंस्टिट्यूट बार्क। जैसे पेरिडर्म, प्राइमरी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, इन सब मिलकर के क्या बनाएंगे? बार्क बनाते हैं। बार्क में आपको याद रखना है बार्क क्या बनाता है। बार्क में कैम्बियम आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम जो भी होगा वो सारे के सारे बनाएंगे आपके बार्क। बार्क में मेनली इन्वॉल्व पेरिडर्म, पेरिडर्म में फेलोजन एंड फेलोडर्म एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स। ठीक है, फेलोडर्म ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो पेरिडर्म में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसके अंदर आ जाता है। प्राइमरी कॉर्टेक्स आ गया, पेरिसाइकल हो गया, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम। तो बार्क दो टाइप के होते हैं। अगर सीजन के शुरुआती दौर में यानी फॉर्म्ड अर्ली सीजन में तो हम इसको सॉफ्ट या अर्ली
बार्क कहते हैं, फॉर्म्ड लेट सीजन में होते हैं तो लेट या हार्ड बार्क कहते हैं। जो बार्क होता है ऊपर से निकलते रहते हैं लेयर्स, उसके ड्राई हो करके ब्राउन शेप में, ठीक है, अलग अलग शेप में निकलते रहते हैं, तो इनको हार्ड और सॉफ्ट बार्क कहते हैं। सीजन के शुरुआती दौर में, बिगिनिंग ऑफ द सीजन्स या अर्ली ऑफ द सीजन्स, तो अर्ली बार्क या इसको हम सॉफ्ट बार्क कहते हैं। और उसके बाद जो अगर लेट सीजन में ग्रो करता है तो उसको हार्ड बार्क या हम हार्ड या लेट बार्क कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम देख रहे थे, हमने देखा कॉर्क कैम्बियम का फेलेन एंड फेलोडर्म, ठीक है, और पेरिडर्म दोनों मिलकर के पेरिडर्म बना लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे बार्क फॉर्मेशन हुआ उसी तरह से लेंटिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें आउटसाइड ऑफ द सेल्स थे, कौन से मिलकर के बार्क बनाते हैं। सेम हम लेंटिकल्स के बारे में देखेंगे कि लेंटिकल एक स्मॉल पोर्शन होता है ऑफ पेरिडर्म का। पेरिडर्म अभी हमने किया, पेरिडर्म क्या होता है। पेरिडर्म आपको ही पता है कि फेलोजन और फेलोडर्म और फेलम मिला के बनता है, या कॉर्क कैम्बियम के पूरे सेल्स को यानी आउटर सेल्स और इनर सेल्स को मिला के हम कहते हैं। लेकिन प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन, इसका क्या मतलब है, जरा मैं इसको डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। एक्टिविटी ऑफ फेलोजन की, तो सपोज करो कि ये जो सेल्स हैं, ओके, ये एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं। ओके, समझाने की ज़रूरत है। और इसमें यहाँ पे कॉर्टेक्स हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कौन से हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स हैं। उसके बाद से सेकेंडरी कॉर्टेक्स अलग कलर तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इस तरह से अरेंज ये होते हैं, लगे हुए हैं। तो कुछ ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं क्योंकि सुबेरेनाइज्ड होते हैं। हमको भी पता है, ये आप भी जानते हो कि ये सुबेरे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। लेकिन होता क्या है, लेंटिकल्स कैसे फॉर्म होता है? लेंटिकल फॉर्म होने का तरीका है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली ना फॉर्म होकर के लूजली पैक्ड हो जाते हैं। थिन वॉल होते हैं शुरुआत में, लूजली पैक्ड हो जाते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, लूजली पैक्ड। तो इसमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है, पहले मैं इस साइड में इस तरह का डायग्राम स्ट्रक्चर बना दूं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे, यहाँ के जो स्ट्रक्चर होंगे इस तरह से कुछ, ये कॉर्क कैम्बियम के होंगे इस तरह के, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम ब्लू कलर का पेन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसमें भी नॉर्मली सेल्स ऐसे फिल्ड होंगे, लेकिन सब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये आपको दिख रहे हैं, कॉम्पैक्टली होंगे, सुबराइज्ड होंगे, थिक सेल वॉल होगा इनमें, ठीक है। समझने की बात है कि होगा क्या कि इसमें ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो ऐसे लाइनिंग है, ऐसे वाले, ये जो लाइनिंग है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कॉर्क कैम्बियम है। क्या है ये? कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पे कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होंगी। ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट बिल्कुल एक दूसरे से, इसमें कहीं स्पेस नहीं है इस वाले में, ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, स्पेस नहीं। लेकिन यहाँ पे लूजली फॉर्म होने लग जाएंगे, लूजली फॉर्म होंगे। देख रहे हैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे मिल रहा है, तो लूजली फॉर्म हो जाएंगे। तो लूजली फॉर्म होते ही यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि कॉम्पैक्टली ना हो करके, होना क्या चाहिए? कॉम्पैक्टली होना चाहिए, सुबेराइज्ड होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पे जो सेल्स हैं लूजली एक्टिविटी के ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ड्यू टू continuous activity in some places loosely thin
walled parenchymatous सेल्फ फॉर्म्ड। अब देखो इतने सारे फॉर्म हुआ है, लेकिन ये लगातार डिवाइड करेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करेंगे, आपको ये भी समझना है। कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिवाइड एंड इंक्रीज देयर नंबर। ड्यू टू दिस रीजन रप्चर, कंटिन्यूअस क्या होगा, ये डिवीजन करेंगे, रप्चर द एरिया, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रप्चर हो रहे हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं, रप्चर द एपिडर्मिस रप्चर हो गया। ये जो आपको पोर्शन ब्लैंक मैंने छोड़ा था, एक्चुअली इसलिए नहीं छोड़ा था, एक्चुअली ये जो एपिडर्मिस है ना, ये कंप्लीट होता है इस तरह का, लेकिन एपिडर्मिस यहाँ टूट गया पूरा का पूरा, इसको ब्रेक हो गया कंटिन्यूअस क्या होने की वजह से, कंटिन्यूअस डिवाइड होने की वजह से। कौन, ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये इसी कोर कैम्बियम के पार्ट्स हैं, क्योंकि ये थिन है और ये सेलुलोजिक हैं और पैरेन्काइमा से बने हुए हैं और लगातार ये अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, और अब इसके प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से ये जो सेल वॉल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के इस एरिया को जहाँ रप्चर हुआ है, ठीक है, याद रखना, ये तो ये हो गया, ठीक, जहाँ रप्चर हुआ है उस वाले एरिया को, रप्चर पोजीशन को क्या कहते हैं, रप्चर द एपिडर्मिस, उस एरिया को, स्पेस को हम क्या कहेंगे वहाँ पे, या पोर को यहाँ पे लेंटिकल्स बोलेंगे, यहाँ पे लेंटिकल्स बोलेंगे, लेंटिकल्स। ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, ये कोर कैम्बियम है। कोर कैम्बियम के कुछ थिन वॉल्ड सेल्स हैं जो कि क्या हुए, नंबर अपने बढ़ाते गए, कंटिन्यूस डिवाइड होते गए, एंड उसकी वजह से जो कौन है, ये जो एपिडर्मिस है वो रप्चर हो गया, उस जगह को हम लेंटिकल्स कहते हैं। तो आपको लेंटिकल्स समझ में आ गया, जो स्पेस जहाँ ब्रेक डाउन हुआ है उन्हें हम लेंटिकल्स कह रहे हैं। ओके, कंटिन्यूस डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। ओके, तो हम देख रहे थे कि जो नंबर ऑफ सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो थिन है, सेलुलोजिक है, स्पेस भी है इनमें, इनके पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें स्पेस नहीं है, यहाँ पे है इंटरसेलुलर स्पेस, वैसे होने नहीं चाहिए बट मॉडिफाई है तो है। तो जो ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्टिविटीज सम प्लेसेस, at some places loosely thin walled parenchymatous cells formed, this type of cells called complementary cells। ये जो फॉर्म हो रहा है, ये वाला पूरा जो सेल्स दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ओके, तो हमने लिखा है कि एट सर्टेन पॉइंट्स लूजली सेल्स फॉर्म्ड हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, सेलुलोजिक है, दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल, लगातार इसके नंबर इंक्रीज होने की वजह से, लगातार इसके नंबर इंक्रीज होने की वजह से, लगातार इसके नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, क्रिएट प्रेशर, एक प्रेशर बनता है। जब कोई भी कहीं भी नंबर बहुत तेज फास्ट डिवाइड होगा किसी डायरेक्शंस में, तो वहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा, तो एपिडर्मिस लेयर रप्चर हो जाता है। तो क्रिएट प्रेशर ऑन एपिडर्मिस रिजल्ट इन रप्चर द एपिडर्मिस एंड स्मॉल पोर ओपनिंग कॉल्ड ब्रीथिंग पोर। इसी एरिया को, इसी जगह को हम क्या, लेंटिकल्स कहते हैं। ओके, वहाँ पे एक छोटा सा पोर क्रिएट हो जाता है स्टेम में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेंटिकल्स। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे थे, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, हम इससे पहले देखा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। उसमें स्टेम के अंदर ओनली कोर कैम्बियम इन्वॉल्वमेंट थी लेंटिकल्स और बाग बनाने के लिए, और उनकी एक्टिविटी देख रहे थे हम। सेकेंडरी ग्रोथ में सिर्फ कोर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल था, बट इसमें हम देखने वाले हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं स्टेम रूट के अंदर? क्या वैस्कुलर कैम्बियम शुरुआत में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, वो बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होते शुरुआत में। लेकिन अगर पूछा जाए कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन वैस्कुलर कैम्बियम किस में होता है, तो रूट में। डाइकॉट के रूट के अंदर जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वह कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है।
तो जिस तरह से हमने देखा कि जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर जो कॉर्क कैम्बियम था उसका एक्टिविटी देखा, उसी तरह से हम वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी देखेंगे और इसमें कॉर्क कैम्बियम भी होगा। उसमें सिर्फ कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी देखे, लेकिन हम रूट के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम की भी एक्टिविटी देखेंगे और कॉर्क कैम्बियम की भी एक्टिविटी देखेंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं पहले उसके व्हाट इज डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे होते हैं, एक्सार्क होते हैं इनके जाइलम या फ्लोएम, या रेडियल अरेंजमेंट होती है। एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे अब आगे। तो जिस तरह से डाइकॉट स्टेम, लाइक वाइज डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, अकर इन डाइकॉट रूट में भी होता है। बट रूट लगातार, जैसे उसमें स्टेम में गर्थ बढ़ता चला जा रहा था, इसमें भी रूट में गर्थ बढ़ता चला जाएगा। और एक्टिविटी ऑफ टू लेटरल मेरिस्टेम, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेटरल मेरिस्टेम। वहाँ पे सिर्फ एक ही लेटरल मेरिस्टेम था, कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पे दो हैं। ओके, पहला वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉर्क कैम्बियम। जो ऐसा उसमें एक्टिविटी होता है इसमें भी होगा। तो द वैस्कुलर कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट इन फॉर्म वेरी बिगिनिंग, यानी जो वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो शुरुआत से बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते, शुरुआत से बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते। मैं फिर बोल रहा हूँ, एट द बिगिनिंग से प्रेजेंट नहीं होते, वो बाद में फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन डाइकोट। तो जैसे वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम बोथ अराइजेस ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों सेकेंडरी ग्रोथ के समय अराइज होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि ओरिजिन एंड एक्टिविटी, कब ओरिजिन हुआ वैस्कुलर कैम्बियम, क्या एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है, वो देखना है हमें। तो जो ये ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम होता है, पहले अरेंजमेंट देखेंगे हम। वैस्कुलर कैम्बियम का अरेंजमेंट होता है रेडियल, अल्टरनेट फॉर्म में होता है, रेडियली अरेंज होता है। और जाइलम जो होता है इसका एक्सार्क होता है। ठीक है, एक्सार्क जाइलम होते हैं। और वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट इन द बिगनिंग, साफ साफ याद रखना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो शुरुआत में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर, डेवलप लेटर, वैस्कुलर कैम्बियम कब डेवलप होते हैं, बाद में। डेवलप लेटर एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब ये डेवलप होते हैं कंप्लीटली। अगर कैम्बियम इस कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन है तो याद रखना, जो कैम्बियम होते हैं, चाहे वो कॉर्क कैम्बियम हो या वैस्कुलर कैम्बियम हो, मोस्टली हम बात करें वैस्कुलर कैम्बियम की, तो ये पूरा का पूरा सेकेंडरी ओरिजिन होता है रूट में। इन रेडियल अरेंजमेंट जाइलम एंड फ्लोएम लाई अलोंग द डिफरेंट रेडियाई पे, डिफरेंट रेडियाई पे होता है और अल्टरनेट फॉर्म में होता है, अल्टरनेट फैशन में होता है, अल्टरनेट फॉर्म या फैशन में अरेंज होता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे टेट्रार्क रूट का, कि टेट्रार्क रूट में, यानी टेट्रार्क रूट का मतलब यहाँ पे फोर वैस्कुलर बंडल का एग्जांपल लेके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे उसमें सेकेंडरी यानी कॉर्क वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होता है। ओके, तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे सेकेंडरी रूट में रूट के स्टेजेस बदलते हैं, स्टेजेस कैसे चेंज होते हैं। तो हम देखेंगे कि एक ये सबसे आउटर लेयर जो होता है, ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर, इसे क्या कहते हैं, एक और हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे साथ साथ में, दो कंपेयर करते रहेंगे। ये क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ओके, फिर उसके बाद से एक और लाइन बनाएंगे, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी चीज़ से, लाइन को। ये क्या है, एक और लाइन इसके अंदर होगा, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, कॉर्टेक्स के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो हो गया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो है पेरिसाइकल। क्या है ये, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। लेकिन हम पेरिसाइकल के अंदर देखेंगे, टेट्रार्क ले रहे हैं ना, हमने एग्जांपल क्या लिया था एनसीईआरटी में, वहाँ पे लास्ट मोमेंट में टेट्रार्क रूट ले रहे हैं। हम टेट्रार्क रूट लेंगे तो हमें भी पता है इसमें कितने मस्कुलर बंडल होंगे, 4 होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से बीच में बड़ा सेल्स, फिर स्मॉलर, स्मॉलर, देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलर, इसी तरह से एक ये हो गया पूरा जाइलम है, और दूसरे जाइलम्स इधर हो गए, जाइलम के वो हैं, फिर स्मॉलर,
देन और स्मॉलर और स्मॉलर और स्मॉलर। ये कितने आपको जाइलम के लेयर दिख रहे हैं? आपको दिख रहा होगा 4 वैस्कुलर बंडल बन रहा है। अब ये अगर जाइलम है, ये अगर प्राइमरी जाइलम है, ध्यान सुनना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, ये वाले प्राइमरी जाइलम, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसके बीच बीच में क्या होगा? फ्लोएम। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में क्या होंगे? फ्लोएम। ये सब फ्लोएम है। ये यहाँ पे भी बना लेते हैं हम, यहाँ पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे तक ही बनाएंगे ताकि हमें यहाँ पे कैम्बियल रिंग दिखाना है, कॉर कैम्बियम भी डेवलप होते हुए दिखाना है। तो बस इतना ही, ठीक है। ओके, तो अभी हमने देखा इसमें भी वो टेट्रार्क है, इसमें भी आपको यहाँ पहले देखना है ये क्या? प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ओके, प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे भी है, प्राइमरी फ्लोएम ये वाला, ये सब प्राइमरी फ्लोएम है। ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। अब हम बात करें सेकेंडरी फ्लोएम की, तो सेकेंडरी फ्लोएम कुछ ये रहा, ये वाला, इसके बगल वाला, ये पूरा ये सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। ये पूरा रीजन सेकेंडरी फ्लोएम का है। लेकिन हम जिसकी बात करने वाले, हम आखिर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या देखना क्या चाह रहे हैं, इनके ऊपर यहाँ पे देखो, हम इसको देखना चाह रहे हैं। अलग अलग मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे साफ। ये कॉर कैम्बियम है, सॉरी, ठीक है, ये कैम्बियम है, सिर्फ कैम्बियम लिखना है। क्या है? ये कैम्बियम है बेटा, इसके ऊपर फ्लोएम के ऊपर है, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम होता है। और इसके ऊपर भी कैम्बियम देखो कैसे फॉर्म हो गया। ये तो सब आपके फ्लोएम है, ये वाले फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम लिखा है, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, इस तरह से दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपर तरीके, स्टेजेस बदल गए। तो ये जो लेयर है वो कोर के, ठीक है, वैस्कुलर बंडल के बीच में दिख रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, तो इन दोनों को भी सेपरेट कर रहा है, इन दोनों को भी। कौन किसको किसको? ये आपके सेकेंडरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि ये जो कॉर कैम्बियम, ये यहाँ से, हाँ, ये कॉर कैम्बियम है, कैम्बियम के स्टेज बदला, ये पूरा फॉर्म कर लिया स्ट्रक्चर, ऐसे कंप्लीट हो गया ये वाले। तो जो कॉर कैम्बियम होता है, कॉर कैम्बियम हो या वैस्कुलर कैम्बियम हो, इन दोनों के बीच में जो फॉर्म होंगे, स्टेजेस बदलते हैं, वो टेट्रार्क का एग्जांपल लेके बड़े अच्छे से समझाया एनसीईआरटी ने, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम देखेंगे एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम। अभी हमने वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में, ये वैस्कुलर कैम्बियम का भी तो फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, ये हमारे कैम्बियम है, तो कैम्बियम यहाँ पे ऐसा तो नहीं कहा ना कि ये वैस्कुलर कैम्बियम भी, अब एक बंडल दूसरे बंडल के बीच में डिफरेंस, ये वाला क्या है? फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम, इनके बीच में सेपरेशन। ये कौन है? ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इनके बीच में सेपरेशन, तो वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम का लेयर फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे कॉर कैम्बियम के बारे में। उसी तरह से रूट में कॉर कैम्बियम का पोजीशन कहाँ होता है? ये सिर्फ कैम्बियम लिखा हुआ है, ये कॉर कैम्बियम नहीं है, ये वैस्कुलर कैम्बियम का है, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम है, इसको हम वैस्कुलर कैम्बियम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम। हमने अभी क्या किया? वैस्कुलर कैम्बियम, और हम कर रहे हैं कॉर कैम्बियम। तो कॉर कैम्बियम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन, लगातार डिवीजन से ये कॉर कैम्बियम बन जाएंगे, डिवीजन होता जाएगा, बन जाएंगे। जैसे उसमें बना था रूट में, स्टेम के अंदर, वैसे रूट में बन जाएंगे। तो अभी हमने वैस्कुलर कैम्बियम में, वैस्कुलर बंडल के बीच में हमने वैस्कुलर कैम्बियम को देखा, उसी तरह से हम कॉर कैम्बियम देखेंगे कैसे, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इसमें भी हम टेट्रार्क का एग्जाम्पल लेंगे, टेट्रार्क का एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेट्रार्क रूट का। तो देखेंगे कि ये एपिडर्मिस हो गया, बाहर का सबसे लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हो गया ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है,
एंडोडर्मिस मत करना। अब यहाँ पे क्या है, ये लेयर जो है वो आपका है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एकदम आउटर साइड में सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम के बाद है सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम। उसके बाद यहाँ पे इस तरह के जो सेल्स, ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है, ओके, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के साथ ये यहाँ पे जो फ्लोएम हो गया। अब हम बात करेंगे ये प्राइमरी जाइलम का। तो प्राइमरी जाइलम को देखने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम भी फॉर्म होगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम थोड़ा और छोटा कर देते हैं यहाँ तक इसको, ओके। इसके बाद सेकेंडरी जाइलम भी फॉर्म होता है, एक हम रे बना देते हैं, इसको एनुअल रे कहते हैं। ये क्या है, एनुअल रे, एनुअल रे, एनुअल रे बोलते हैं। एनुअल रे और इनके बीच में ये एनुअल रे है। इसके बाद यहाँ सेकेंडरी, ये जाइलम हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी जाइलम का लेयर है, ये जो बबल सर्कल शेप में छोटे छोटे हैं, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो इन दोनों के बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है, यानी ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम के बीच में एक और मोटा सा लेयर, ये वेवी जो लाइन दिख रहा है आपको, ये है कॉर्क कैम्बियम की लाइन, कैम्बियम की लाइन है। जो वेवी लाइन दिख रही है आपको, ये कैम्बियम की लाइन है। यानी किसके बीच, ये दोनों क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम है, तो इनके बीच में हो गया क्या, कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। और कैम्बियम के बीच ये सब के सब इसमें रिंग्स बनते हैं, इसके साथ साथ रिंग्स होते हैं। तो अभी हमने जो देखा, इसमें ये वेवी जो लाइंस दिख रहे हैं, वो वेवी लाइन को कैम्बियम बोलते हैं। सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम के बीचों बीच में है, इनमें एनुअल रिंग्स भी होते हैं। और ये आपको टेट्रार्क का एग्जाम्पल्स है, यानी कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ है ये वाला, ठीक। तो आपको देखना क्या है, बेसिकली जो रूट होते हैं, रूट में दो मेरिस्टेमेटिक, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है, उनमें दो होती हैं, एक्टिविटी एंड ओरिजिन हमने देखा वैस्कुलर कैम्बियम का, और हमने देखा कॉर्क कैम्बियम का। तो सेम जिस तरह से इसमें डिवीजन वगैरह हमने रूट में, स्टेम में देखा था, वैसा ही कॉर्क कैम्बियम का इसमें होगा, तो सेम होते हैं। बाकी आप इस डायग्राम को बना लें और पॉइंट्स के लिए थोड़ा एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर देख लें। तो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।